सबसे तीसरी जो बात है महत्व की, कि ग्राहक लक्ष्य, ग्राहक पंचायत का लक्ष्य भी हमने समझ लिया, उसकी कार्य पद्धति भी समझ ली। तो जो तीसरा जो तत्व है वो तत्व है कार्यकर्ता। संस्था का विकास किन बातों पर निर्भर है, ऐसा अपना विचार करेंगे तो तीन बात संस्था के विकास के लिए महत्व की है। संस्था का विचार यानी लक्ष्य, संस्था की कार्य पद्धति और कार्यकर्ता, ये तीन बात जो है वो संस्था की प्रगति के लिए जरूरी है। अब ग्राहक पंचायत का अपने विचार करेंगे तो जो अपना लक्ष्य होता है, मतलब वो स्थिर तत्व है, उसमें कोई बदल होने वाला नहीं है। 1974 से अपने जो विचार लेकर चल रहे हैं वो विचार ही रहने वाला है अपना। तो जो तीन तत्व है उसमें से विचार जो तत्व है वो स्थिर है। इसी तरह कार्य पद्धति भी अपनी तय हो गई है और वो कार्य पद्धति भी अपनी तय है, इस तरह से हम काम करेंगे। अब जो तीसरा तत्व है वो है कार्यकर्ता। अब वो कार्यकर्ता अस्थिर तत्व है। इसका मतलब अब ग्राहक पंचायत के जो दो तत्व जो है अपने विचार और कार्य पद्धति, अगर वो निश्चित है तो ग्राहक पंचायत के विकास का जो आधार है वो सिर्फ है कार्यकर्ता। कार्यकर्ता कैसा है उसके ऊपर ग्राहक पंचायत की प्रगति का आधार रहेगा, ऐसा इसका मतलब होता है। अब जब अपने कार्यकर्ता का विचार करते हैं तो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कार्यकर्ताओं की संख्या, कार्यकर्ता कितना समय देता है और कार्यकर्ता की कुशलता क्या है। ये कार्यकर्ता के लिए तीन तत्व जो है वो अपने को ध्यान में लेने होंगे। जैसे कि कार्यकर्ता की संख्या है, एक काम कोई 10 कार्यकर्ता कर रहे हैं और एक काम कोई 100 कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो स्वाभाविक की जो 100 कार्यकर्ता कर रहे हैं वो काम जल्दी होने वाला है। जैसे एक पानी का हौज है, पानी के हौज को हमको भरना है, अब 10 कार्यकर्ता लगाएंगे और उसकी जगह 100 कार्यकर्ता लगाएंगे तो पानी का हौज जल्दी भरेगा, स्वाभाविक है। तो संख्या का जो महत्व है, तो संख्या का महत्व भी बहुत जरूरी है। इसी तरह समय देने वाला कार्यकर्ता, अगर वो समय नहीं देगा, बहुत ज्ञानी है, होशियार है, सब कुछ है, परंतु वो समय नहीं दे रहा है तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए समय जो है, कार्यकर्ता कितना समय देता है, समय देने वाला कार्यकर्ता वो जरूरी है। तीसरा है उसकी कुशलता। ये अति महत्व का आयाम कार्यकर्ता के लिए है। कार्यकर्ता की कुशलता क्या आधार क्या है, जैसा काम है इस प्रकार की कुशलता अपने को जरूरी है। एक कार चालक है और वो कार चलाना अच्छी तरह जानता है, कैसे भी रास्ते पर अगर ले जाएगा तो आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। खेल का उदाहरण लेंगे तो क्रिकेट के लिए कुछ अलग प्रकार की कुशलता चाहिए, दूसरा और खेल है उसके लिए अलग प्रकार की कुशलता चाहिए। कुशल है, दोनों कुशल है, परंतु अपने अपने क्षेत्र में कुशल है और अपने अपने कार्य के लिए कुशल है। इसी तरह ग्राहक पंचायत का जो कार्य है उसको देखते हुए क्या कुशलता की जरूरत है वो हमको देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जो कुशलता है वो एक सामान्य प्रकार की है और एक विशेष प्रकार की है। सामान्य प्रकार की कुशलता जो जनरल जो बात है वो सब चीज के लिए चाहिए, वो है ही, परंतु जब खास काम लेकर अपना जब हम बैठते हैं तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की कुशलता की जरूरत होती है। और इसीलिए ये अभ्यास हम जो कर रहे हैं, और ग्राहक पंचायत के लिए जैसे कुशल कार्यकर्ता चाहिए ऐसे कुशल कार्यकर्ता हमको मिले, ये बहुत जरूरी है। एक हेनरी पिक बोर्स करके लेखक हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पीएचडी की है। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की है इस विषय पर। तो उन्होंने पीएचडी करके ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग इतने सालों से काम कर रहा है, इतने सारे कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे हैं, तो उसका रहस्य क्या है, ऐसे रहस्य को ढूंढने के लिए उसने वो पीएचडी की, उस विषय पर पीएचडी की। और उसका जो कारण है, निष्कर्ष जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने जो कार्यकर्ता के जो गुण बताया, उसने जो बताया है कि क्यों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों प्रगति कर रहा है, और ये जो सब लक्षण है, जो सब योग्यता है, वो किसी भी संस्था के लिए जरूरी है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से ग्राहक पंचायत के लिए भी ये सभी योग्यता है वो जरूरी है। मैं आपको शॉर्ट में वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने रिसर्च में ढूंढी है। उन्होंने बताया कि ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता जो है वो कोई भी काम करने के लिए तैयार होता है।
अगर उसको कोई काम बताए तो वो बोले नहीं ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, वो जो उसको काम देंगे वो काम वो करने को तैयार हो जाएगा। स्वयं अनुशासन में रहता है।